अभी हम आएंगे कि इस प्रत्येक स्तोत्र का अर्थ क्या है। तो पहला जो स्तोत्र है, कोणोन्तको रौद्र यमोत बभ्रुः कृष्णः शनि पिंगल मंद सौरि नित्यम स्मतोयो हरते च पीड़ाम तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। ना हम इस स्तोत्र में ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में और किस किस की कुंडली में, किस किस के कुंडली में गलत स्थान पर अगर शनि बैठ जाए तो प्रभाव देते हैं दुष्प्रभाव। ऐसे शनि को मैं प्रणाम करता हूँ और वंदना करता हूँ तो मेरे जो प्रभाव है दुष्प्रभाव वो कम हो जाए, ये उसका भाव है। तो पहले श्लोक में शनि के 10 नाम, कोण, अंतक, कोणोन्तको यौद्रमोत बभ्रु यानी कि कोण, अंतक, यम, रुद्र, बभ्रु, कृष्ण, शनि, पिंगल, मंद और सौरी, ये जो 10 नाम है, इन 10 नामों की मैं कामना करता हूं, मैं वंदना करता हूं। अभी कोण नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि कोण का अर्थ होता है दिशा और अंतर दिशा। अभी ज्योतिष में आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि होती है। हम किसी भी भाव में देखेंगे कि अगर चतुर्थ स्थान देखते हैं, दशम स्थान देखते हैं तो 90 डिग्री होता है और सप्तम स्थान बिल्कुल सामने होता है यानी कि 180 डिग्री। उसके बाद गुरु की जो पंचम और नवम होती है तो थोड़ा सा 90 और 180 के बीच की। लेकिन आपको गर्दन घुमाने के लिए तृतीय दृष्टि देखनी पड़ेगी, 90 से कम, वो होती है टेढ़ी दृष्टि। हम लोग शनि की दृष्टि को टेढ़ी मतलब ऊपर नीचे की मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कोण के द्वारा यानी कि तीसरी दृष्टि जो होती है, इसलिए उनका नाम कोण है। उसके बाद है अंतक, वो दुखों का अंत करते हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ असुरों का भी अंत किया है, इसलिए उनका नाम अंतक है। रौद्र, यम, बभ्रु, कृष्ण, शनि, पिंगल, मंद यानी कि उनकी जो गति है वो मंद है, और सौरी यानी कि सूर्य के चूंकि पुत्र है, इसलिए इस प्रकार से इनके ये 10 नाम है। उसके बाद आता है, अब ये बताया जाता है कि किन किन की व्यक्तियों की कुंडली में, किन किन प्राणियों की कुंडली में अगर गलत स्थान पर शनि हो। यहां हम ये देखेंगे कि शनि किसी को भी छोड़ते नहीं है। तो पहला है कि सुरा सुरा किम पुरुषः गणेन्द्र, यानी कि सुर असुर कोई भी पुरुष, गणेन्द्र, गणेन्द्र यानी कि जैसे मैनेजर होते हैं जिनके अंदर में बहुत से लोग काम करते हैं, वो सुरा सुरा किम पुरुषः गणेन्द्र। गंधर्व यानी कि जो कला में निपुण होते हैं, गंधर्व। विद्याधर, गंधर्व विद्याधर। पन्नगश्च, विद्याधर यानी कि ज्ञानी लोग, और पन्नग, पन्नग यानी कि सर्प। तो इन लोगों को भी शनि छोड़ते नहीं है, ऐसे शनि की भी वंदना करता हूं। फिर है कि नरा नरेंद्र पशुआम मृगेंद्र, नर, नरेंद्र, नरेंद्र यानी कि देवताओं के राजा, मनुष्यों के राजा इंद्र। नरा नरेंद्र पशुआ, पशु, मृगेंद्र यानी कि कोई भी स्पीशीज हो। नरा नरेंद्र पशुआ मृगेंद्र। वन्याश्च, ये कीट पतंग व्रंगा, वन के अंदर जो कीट और पतंगे हैं उनको भी शनि महाराज के प्रकोप से बचना मुश्किल होता है। फिर है देशाश्च दुर्गाणी वनानि यत्र। अभी आप देखिए कि देश यानी कि पूरा कंट्री यानी कि पूरा स्थान, दुर्ग यानी कि किला। अब हम देखते हैं कि वास्तु दोष, अभी किला जिसमें पूरा शहर आता था पहले, उसका भी वास्तु देखा जाता था और शनि उसके ऊपर भी अपना प्रकोप दिखा सकते थे। देशाश्च दुर्गाणी वनानि यत्र, यानी वन के अंदर भी। देशाश्च दुर्गाणी वनानि यत्र। सेना यानी कि जो सेना हो उसके ऊपर भी। निवेश यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट, सेना निवेशा। पुर, पुर यानी कि नगर। पत्तनानी, पत्तनानी यानी कि जो बंदरगाह होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, उनको भी शनि अपने प्रकोप से छोड़ते नहीं है। ऐसे शनि की मैं वंदना करता हूँ। अब उसके बाद शनि के लिए दान कौन से होने चाहिए, उसके लिए भी एक श्लोक है। तिलेर वैर्मार्श गुणान दाने लोहे स नीलाम वरदान तोवा, यानी कि तिल, जौ, उड़द की दाल। तिलेर वैर्मार्श गुणान दान, गुड़, गुड़ का अन्नदान। तिलेर वैर्मार्श गुणान दाने लोहे स नीलाम वरदान तोवा, लोहा और नीले रंग के वस्त्र। शनि की वंदना करते समय मैं ऐसे वस्तुओं का दान कर सकता हूं। अब देखिए शनि किसके ऊपर फिर से प्रकोप कर सकते हैं। प्रयाग कूले यमुना तटे व सरस्वती पुण्य जले गुहायाम, यानी कि प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, पवित्र सरस्वती नदी के तट पर, यो योगिनाम ध्यानागतोपि, प्रयाग कूले यमुना तटे व सरस्वती पुण्य जले गुहायाम,
गुहायाम यानी कि गुफा, गुफा के अंदर भी जो योगी बैठे हुए हैं उनके अंदर भी यो योगिनाम ज्ञानागतोपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्री रविनंदनाय, सूक्ष्म रूप में योगियों के जो ध्यान लगे हुए उसके अंदर भी शनि पहुंचकर अपना प्रकोप दिखा सकते हैं। ऐसे शनि महाराज की मैं वंदना करता हूं। अब एक विशेष बात देखिए, अन्य प्रदेशात स्वगृहम प्रविष्ट तदीय वारे स नर सुखी स्यात्, यानी कि कहीं बाहर की यात्रा करने पर आने के वाला व्यक्ति थक चूर के अगर शनिवार के दिन घर के अंदर आता है तो वो सुखी होता है, उसको वापस जाने की, दुख में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अन्य प्रदेशात स्वगृहम प्रवेश तदीय वारे स नर सुखी स्यात् ग्रहात गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। जो लोग कभी धमकी देते हैं अगर वो शनिवार के दिन नाराज होके घर से निकल जाते हैं तब उनको बहुत कष्ट होते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। उसके बाद है स्त्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। स्त्रष्टा, स्त्रष्टा यानी कि देवता, स्रष्टा स्वयंभू देवता है। स्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य, तीनों लोकों के स्वामी, यानी कौन? स्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरि, हरीशो पिनाकी, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। स्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजु साम मूर्ति। रग, साम और यजु, इन तीनों का समाहित रूप जो है वो शनि का है। षष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजु साम मूर्ति तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। ऐसे शनि की मैं वंदना करता हूँ। और जो इस प्रकार से हम लास्ट में कहते हैं कि शन्यष्टकम यह प्रयत प्रभाते नित्यम सुपुत्रे पशु बांधवेश्च पठेश्च सौख्य भूभोग युक्त प्राप्नोति निर्वाण पदम तदन्य। इस प्रकार शनि की जो परिवार के साथ, अपने पशु पक्षुओं के साथ, अपने जो घर में पशु होते हैं उनके साथ भी बैठकर अगर वंदना करता है तो सारा परिवार, व्यक्ति सुखी हो जाता है। धन्यवाद।